Hi everyone. Want to know some vocabulary words which can help you to take your IELTS band score in writing and speaking from 5.5 to 7.5? So let's start this video. Watch it till the end and I assure you कि आपको कुछ ऐसे words मिलेंगे जिनका यूज़ आप काफ़ी बार अपने IELTS writing और speaking में करते हैं. So let's begin. ओके वेल एक्वेंटेड मीन्स वेल नॉलेजेबल. मतलब अगर आप किसी से वेल एक्वेंटेड हैं दैट मीन्स आपको उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है. जैसे आई एम वेल एक्वेंटेड विद टेक्नोलॉजी, आई एम वेल एक्वेंटेड विद आइल्स राइटिंग स्किल्स. तो हम बोल सकते हैं उस एरिया में यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू दिस. उसके बाद ल्यूक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल. कोई भी ऐसा ऑफ़र या आपको लगता है कि प्रोवाइडिंग फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ अ ल्यूक्रेटिव ऑफ़र फॉर या इज़ ल्यूक्रेटिव फॉर अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ल्यूक्रेटिव मतलब फ़ायदेमंद. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा बोलना है कि अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री हो जाएगी तो इट विल बी ल्यूक्रेटिव फॉर अंडर प्रिविलेज. इट विल बी ल्यूक्रेटिव फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. अंडर प्रिविलेज्ड आपको पता है गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना. अंडर प्रिविलेज जिन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. सो हम ये कह सकते हैं फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैन बी ल्यूक्रेटिव या प्रॉफिटेबल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अगर इस तरह अमीर लोगों की बात करनी है अफ्लुएंट क्लास बोलते हैं. रिच क्लास को हम क्या बोल सकते हैं? अफ्लुएंट क्लास. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इनोवेटिव. आजकल आप सब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. इनोवेटिव मतलब लेटेस्ट मॉडर्न. सो हम ये कह सकते हैं लॉट ऑफ इनोवेटिव इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन दी हाउसेज एंड ऑफिसेज नाउअडेज. इनोवेटिव मतलब होता है नया या लेटेस्ट या मॉडर्न. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इज़ अ नीड ऑफ द टाइम. उसके बाद अकम्प्लिश. जैसे यू शुड अकम्प्लिश मतलब अचीव. You should work hard to accomplish your aim. You should work hard to accomplish your aim. Accomplish मतलब पूरा करना या achieve करना या प्राप्त करना. Next word plethora. आप बार बार लिखते हो ना there are many reasons to support my view. So many reasons की जगह आप क्या लिख सकते हैं? There are plethora of reasons to support my view. अच्छा, बहुत बार आप लिखते हैं आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. सो आपसे अग्री की जगह आप लिख सकते हैं आई अकॉर्ड विद द गिवन स्टेटमेंट. क्या लिख सकते हैं? आई अकॉर्ड विद द गिवन स्टेटमेंट. सो दैट इज़ अ गुड वर्ड. नेक्स्ट आते हैं टेक सेवी. आर यू टेक सेवी? टेक सेवी मतलब क्या आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है? तो और हम ये कहते हैं कि आजकल कंपनीज़ में भी उन्हें प्रेफर किया जाता है दोज हु आर टेक सेवी. या हम कहते हैं ओल्ड पीपल आर नॉट टेक सेवी. या हम कह सकते हैं यंग पीपल आर टेक सेवी मतलब उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज है. हाँ, ऐसा नहीं है सारे ओल्ड पीपल को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है. डेफिनेटली आजकल तो सभी को टेक्नोलॉजी की नॉलेज है. लेकिन हाँ, यंगस्टर्स आर मोर टेक सेवी इन कंपैरिजन टू ओल्ड जनरेशन. उसके बाद कंटेम्प्रेरी मतलब होता है मॉडर्न. सो आप कभी कभी लिखते हैं ना इन दिस मॉडर्न ईरा, तो आप लिख सकते हैं इन दिस कंटेम्प्रेरी ईरा. है ना, अच्छा वर्ड है. मॉडर्न तो सभी को पता है. सो कंटेम्प्रेरी इज़ अ बेटर वर्ड फॉर दैट. नेक्स्ट एंडोस. आप बहुत बार बोलते हैं आई सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट या आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. अब से आप लिखना आई एंडोस द गिवन स्टेटमेंट. एंडोस का भी मतलब होता है सपोर्ट करना. तो आप लिख सकते हैं आई एंडोस द गिवन स्टेटमेंट. एंडोस द गिवन स्टेटमेंट. ठीक है. या आई एंडोस द गिवन नोशन. नोशन भी मतलब होता है जो विचार, जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया. रिलक्टेंट नॉट इंटरेस्टेड. आप में से कितने लोग रीडिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होते? आइल्स रीडिंग बोरिंग लगती है या कभी कभी राइटिंग भी. सो हम कह सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर रिलक्टेंट टू डू रीडिंग. क्या लिख सकते हैं? सम स्टूडेंट्स आर रिलक्टेंट टू डू रीडिंग. ठीक है. और सम चिल्ड्रन आर रिलक्टेंट टू गो आउटसाइड एंड प्ले गेम्स बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी. ये भी लिख सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स. कन्वेंशनल एटीट्यूड. स्टिल देर आर सम पीपल हु हैव कन्वेंशनल एटीट्यूड मतलब पुराने विचार, पुरानी सोच. एंड दे फेवर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी. डाउरी पता है ना, दहेज. सो हम बोल सकते हैं अभी भी बहुत लोगों की सोच छोटी है या पुरानी है या ऑर्थोडॉक्स है
मतलब वो पुरानी सोच रखते हैं, एंड दे सपोर्ट गिविंग एंड टेकिंग डाउरी. डाउरी इज दहेज. मीगर, मीगर मतलब लेस अमाउंट. ओके, वी शुड यूज स्पाइसेस इन लेस अमाउंट. मसाले कम अमाउंट में यूज़ करने चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, स्ट्रिंजेंट. अच्छा, इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके देखते हैं. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट. सो गवर्नमेंट शुड टेक stringent actions to avert crime. एवर्ट का क्या मतलब होता है? प्रिवेंट करना, रोकना. तो अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? गवर्नमेंट शुड टेक stringent actions to avert crime. देखो दोनों वर्ड यूज होगा. एवर्ट मतलब प्रिवेंट या रोकना, और स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिंजेंट. तो गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने चाहिए टू एवर्ट क्राइम, टू स्टॉप क्राइम. तो अब आपको जब भी लिखना है टू स्टॉप क्राइम, टू स्टॉप करप्शन, तो आप टू एवर्ट क्राइम या टू एवर्ट करप्शन लिख सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पेरिलस. है ना, पेरिलस. कोविड-19 प्रूव्ड टू बी पेरिलस फॉर एवरीवन. क्या बोल रही हूँ मैं? I will say COVID-19 proved to be perilous, harmful या dangerous, proved to be perilous for everyone. है ना. लेकिन अब COVID-19 के केसेस प्लंज हो चुके हैं. प्लंज मतलब डिक्रीज हो सके हैं. बट नाउ these cases have plunged. Plunged मतलब तेज़ी से गिरना. So you can use it in your task 1. तेज़ी से जब गिर रहा है तो you can say it plunged. जैसे मैंने ये कहा, COVID-19 cases have plunged in 2022. Perilous मतलब dangerous and plunge means to decrease. देखा आपने कैसे मैंने इन दोनों वर्ड्स को यूज़ कर दिया एक सेंटेंस में. So this is how we learn vocabulary. जब तक आप sentences frame नहीं करेंगे you cannot learn vocabulary. Next one, pernicious is again harmful. एंड क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पर्निशियस इज हार्मफुल, क्रूशियल. दोज हु वांट टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, टेकिंग IELTS टेस्ट इज क्रूशियल फॉर देम, इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम. ओके, नोइंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट टू अटेन अ गुड band score in IELTS. Okay, next, escalate to increase. Crime is escalating in all the urban areas. Escalate का अपने आप में मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना. तो डोंट राइट क्राइम इज एस्केलेटिंग रैपिडली. एस्केलेट मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना. प्रोएक्टिव, एक्टिव स्टेप्स. जैसे हम कहें कि गवर्नमेंट नीड्स टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एवर्ट क्राइम. देखिए फिर से मैं अवर्ट का यूज़ कर रही हूँ. एवर्ट मतलब रोकना, जो हमने पहले किया था. एंड गवर्नमेंट नीड टू टेक प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मीन्स एक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को टू एवर्ट क्राइम. और इन अगर तीनों वर्ड को यूज़ करके बताऊँ, क्राइम इज एस्केलेटिंग इन अर्बन एरियाज, सो गवर्नमेंट शुड टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एवर्ट क्राइम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए टू एवर्ट क्राइम. एवर्ट हमने क्या किया था? रोकना. सो जैसे जैसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड यूज़ करते जाएंगे और वोकैब विल इम्प्रूव. नेक्स्ट वर्ड इज अपहिल टास्क. अब फिर से मैं क्राइम से रिलेटेड बनाती हूँ. रिड्यूसिंग क्राइम हैज़ बिकम एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट. मुश्किल काम है ना. एवर्टिंग क्राइम, देखो फिर से एवर्ट का यूज़, रोकना. एवर्टिंग क्राइम हैज़ बिकम एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट. हैज़ बिकम एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट. है ना, अपहिल टास्क. देखिए एवर्ट, एग्रावेट यूज़ करके बताऊँ. क्राइम इज एग्रावेटिंग एट अ फास्ट पेस एंड एवर्टिंग इट हैज़ बिकम अ डिफिकल्ट टास्क और अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट. क्राइम इज एग्रावेटिंग. एग्रावेट का ध्यान रखना, एग्रावेट हमेशा कोई चीज़ नेगेटिव वे में बढ़ रही हो तभी यूज़ किया जाता है. सो क्राइम इज एग्रावेटिंग एट अ फास्ट पेस एंड इट इज़ एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू एवर्ट क्राइम. फिर से एवर्ट यूज़ किया, स्टॉप. अपहिल टास्क मतलब मुश्किल काम. एग्रावेट मतलब बढ़ना, लेकिन नेगेटिव. कोई चीज़ जब नेगेटिव, जैसे पॉपुलेशन इज एग्रावेटिंग, क्राइम इज एग्रावेटिंग, पोल्यूशन इज एग्रावेटिंग, पॉपुलेशन इज एग्रावेटिंग. सो एग्रावेट हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करें तो बेटर है. और अपहिल मतलब मुश्किल.
पॉपुलेशन कंट्रोल हैज़ बिकम एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड्स, अनडिनाइबल, जिसे नकारा नहीं जा सकता. ये हमेशा आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो कि इट इज़ अनडिनाइबल, इट इज़ अनडिनाइबल या अनडिनाइबली, इट इज़ अनडिनाइबल दैट क्राइम इज़ एग्रावेटिंग एट अ फास्ट पेस. देखा आपने, फिर से मैंने एग्रावेट यूज़ किया. एग्रावेट मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है. क्राइम इज़ एग्रावेटिंग इन ऑल द अर्बन एरियाज. इट इज़ अनडिनाइबल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता दैट क्राइम इज़ एग्रावेटिंग इन ऑल द अर्बन एरियाज. अनडिनाइबल मीन्स जिसे आप नकार नहीं सकते, जिसको आप मना नहीं कर सकते. तो आप अपना इंट्रो हमेशा इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. टिडियस, टू लेंदी, डल और बोरिंग, है ना. सो डूइंग रीडिंग is sometimes tedious for students. Yeah, many students find reading module quite tedious. मतलब बहुत लेंदी, डल या बोरिंग. जब हम रिलेट करते हैं ना सेंटेंसेस अपनी लाइफ से, वो कैप को अपनी लाइफ से, देन इट बिकम्स वेरी इजी. So I hope these words and the sentences and the use of these sentences will help you to learn vocabulary in a great way. Do subscribe for getting more such videos, and link of other vocab videos is shared in the description box, so do give it a look. Thank you. Have a nice day.